बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। अच्छी खबरें हैं अफ़गानिस्तान में, अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक और ख़ित्ते में तवाज़ुन से मुतल्लिक। और ये वजह बताऊँ क्या है, जिस तरह पाकिस्तान की पॉलिसी अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक वाज़े होती जा रही है ना, तो अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल से मुतल्लिक हमें बहुत हद तक अब निशानदही भी होती जा रही है कि हुआ क्या है। इस वक्त जिसकी बिना पर मैंने आपके साथ ये वीडियो बनाने को सोचा, काबुल में जश्न है, खुशियां हैं, इत्मीनान है। और इसकी वजह कोई और नहीं, अशरफ गनी नहीं है, उसकी वजह तालिबान नहीं है, उसकी वजह कोई तीसरी ताकत नहीं है, उसकी वजह है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान। सब बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। जितने काबुल में हमारे ज़राए हैं, दोस्त अहबाब हैं, हमने उनसे बात भी की। उन्होंने कहा हाँ, जो अभी इंटरव्यू दिया ना न्यूयॉर्क टाइम को इमरान खान साहब ने, वो उनके लहजे, बॉडी लैंग्वेज और उनके स्टांस से लग रहा था कि पाकिस्तान अब अपनी पॉलिसी से मुतल्लिक किसी एम्बिग्विटी या कन्फ्यूजन का शिकार नहीं है। और हाँ, अगर किसी के जहन में कोई कन्फ्यूजन थी ना तालिबान से मुतल्लिक कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है या पाकिस्तान तालिबान को मसरत पर बैठा हुआ देखना चाहता है, वो तमाम कन्फ्यूजन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पिछले 3 इंटरव्यू, स्पेशली न्यूयॉर्क टाइम को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया ना, उससे बिल्कुल क्लियर कर दिया। उसमें वज़ीर आज़म ने क्या क्या कहा है इंटरव्यू में, और अपनी माजी की गलतियों को सुधारने के हवाले से, और उनको तस्लीम कैसे किया है, ये तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी है। लेकिन उस बैकग्राउंड के साथ जिसकी बिना पर यह गालिब इम्कान या ये तसव्वुर डेवलप हो रहा था अफगानिस्तान में कि पाकिस्तान कोई तालिबान को सपोर्ट करना चाहता है कि वो काबुल के ऊपर जाके बैठ जाए। तफसीलात तमाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अच्छा जी, आज से ना 20 साल पहले तक ना, और उससे भी 20 साल पहले तक ये था कि पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसीज़ के हवाले से ना मुख्तलिफ धड़ों के अंदर पाकिस्तान ने अपना वज़न को डाला हुआ था। और सिर्फ मैं गुज़श्ता 20 साल की बात करूं तो ऐसा हुआ, स्पेशली जब अमेरिकन फोर्सेस ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया तो पाकिस्तान की जानिब से फ़ौजी अड्डे दिए गए। मैं परवेज़ मुशर्रफ एरा की बात करूं, थोड़ा स्पीड से लेके चलता हूं ताकि आपको आज का पाकिस्तान, आज का वज़ीर आज़म इमरान खान, आज की उसकी पॉलिसी की कन्फ्यूजन और क्लियरेंस आपको मुकम्मल तौर पर हो जाए, कन्फ्यूजन खत्म हो जाए और क्लियरेंस आपके सामने हो जाए। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रा मुकम्मल सुनिएगा ज़रूर। अच्छा, हमने शमसी एयरबेस दी, हमने जैकबाबाद एयरबेस दी, नहीं मानते हम नहीं थे, और इशारों का नाम में मान भी लिया जाता था। उसके बाद पाकिस्तान की सरजमीन से ड्रोन अटैक्स होना पाकिस्तान असम्बली में कंडेम करता था, लेकिन बहुत सी ऐसी बुक्स और हमारे सफारती ज़राए से ऐसा पता चला कि नहीं, कुछ तो था जिसकी पर्देदारी थी। पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग थी उन ड्रोन अटैक के हवाले से, और यह भी अंडरस्टैंडिंग थी कि हाँ, हम असम्बली के फ्लोर पे या मीडिया की सतह पर हम ज़रूर कहेंगे। लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक एक शख्स क्लियर था, उसका नाम था वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, जिन्होंने पहले दिन से अफ़गानिस्तान को और अमरीकियों को पराई जंग कहा था कि पाकिस्तान इसमें इस्तेमाल हो रहा है, और अगर मैं जब भी वज़ीर आज़म बना, मैं इस पराई जंग का हिस्सा नहीं बनूंगा। पाकिस्तान दुनिया में किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने नहीं देगा। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का पिछले 20-25 साल से ये मुसलसल सांस, 97 में भी उनका इंटरव्यू यही था। अच्छा, ये तमाम चीज़ें मैंने आपको अपडेट कर दी। उसके बाद एक कन्फ्यूजन ये भी थी कि पाकिस्तान की पॉलिसी शायद बदल नहीं रही है, क्योंकि तालिबान के ऊपर पाकिस्तान अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रहा है, और असर रसूख की बिना पर टेबल पे लेके आया अमेरिका के साथ। मैं दोहा मुज़ाकरात की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब जब उन मुज़ाकरात में डेडलॉक आया, पाकिस्तान ने अपना किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में मुलाकातें हुई, इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंसेस हुई, ये सारे मैं पिछले 1 साल की टाइमलाइन आपको दे रहा हूँ। 1 साल की, 1 से 1.5 साल की मैं आपको सारी टाइमलाइन दे रहा हूँ, और 6 महीने तो स्पेसिफिकली मैं आपको दे रहा हूँ ना, जो दोहा मुज़ाकरात के अंदर जो फैसले हुए थे। अच्छा, उसके बाद भी एक इमेज यही था कि अच्छा, अशरफ गनी के लिए आर्मी चीफ, ज़ाहिर बात है इमरान खान और आर्मी एक पेज पर हैं, आर्मी चीफ जाते हैं उधर, और तालिबान के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब, और ये सब चीज़ें ही चल रही हैं।
तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान का जो धड़ा है ना, जो वज़न है ना, वो शायद तालिबान की तरफ डेल्टा है, लग ऐसे ही रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। एक पोर्ट्रे ज़रूर किया गया था, क्योंकि पाकिस्तान शायद मीडिया के सामने इस स्टांस को इतना क्लियर नहीं लेके आ रहा था। लेकिन खान साहब की जो तबीयत है ना कि मैं अपनी चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करूँ, चाहे जो कुछ मर्जी होता रहे, मैं अपनी पॉलिसी के सामने बोल दूंगा, जो बोलना है वो सच है, जो क्लियर है वो मैं बोल दूं पाकिस्तान की पॉलिसी से मुतालिक। बाकी जो जवाब दवाई है, सब कुछ चीज़ें मैं देखता रहूँगा। ये भी हमने पिछले दिनों HBO के इंटरव्यू के अंदर भी देखा था कि खान साहब ने बता दिया कि इट्स नो वे, एब्सोल्युटली नॉट, कोई अड्डा नहीं देना। अब पाकिस्तान जाने, अमेरिका जाने, नतायज भुगतने, डूमर होना है, पत्थर के ज़माने, कौन कौन सी धमकियाँ, वही विल सी। यानी इतनी समझ आ गई। और ये भी मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर की ताकतें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के स्टांस से मुतल्लिक, उनकी क्लियरेंस से मुतल्लिक, उनकी गुफ्तगू में कोई एम्बिग्विटी ना रखने से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा क्लियर है। इंडिया भी क्लियर है, अफगानिस्तान भी क्लियर है, अमेरिका भी क्लियर है, और दीगर पावर्स भी बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। अच्छा, उसके बाद ये होना कि अब हर चीज़ पाकिस्तान ने ये चाह रहा था, और अब ये हो गया कि कुछ कन्फ्यूजन वगैरह से क्लियर होकर ना अब मामला आगे बढ़ गया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पहले HBO को इंटरव्यू दिया और अब न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू ने ना रही सही तमाम कसर ख़त्म कर दी। अब जिसने ना बुग्ज़ निकालना है तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ निकाल ले। पाकिस्तान का ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है तालिबान की हुकूमत मरकज़ के अंदर आए, उनका कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। पाकिस्तान कोई तालिबान के ऊपर अपना रसूख स्टेबल टॉक के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के मुतालिक इमरान खान क्या बात रखते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं ताकि आपको भी क्लियर हो। मुझे बहुत तसल्ली है, क्योंकि जो मेरे दोस्तों से बात हुई है ना उधर, वो बहुत मुतमईन है, कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई है। अच्छा जी, पाकिस्तान ये कह रहा है तालिबान कभी भी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि तालिबान कभी भी पूरा अफगानिस्तान नहीं जीत सकते, और ये इस गलतफहमी को उनको निकाल भी लेना चाहिए। उन्होंने कहा पाकिस्तान ये चाहता है क्योंकि हमने अपनी माज़ी की गलतियों से सबक सीखा है। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं, हमने अपनी माज़ी की गलतियों से सबक सीखा कि हमने मुख्तलिफ धड़ों में अपना वज़न डाला था, ये हमारी गलती थी। उन्होंने कहा हमने सबक सीख लिया है। पाकिस्तान किसी भी किस्म के मिलिट्री टेक ओवर की हिमायत नहीं करेगा। तालिबान जो ताकत का मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं ना पिछले 2 महीने में, 50 डिस्ट्रिक्ट कोई छोटी चीज़ है? और उसमें से बेशतर डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें अफगान फोर्सेस ने रेजिस्टेंस ही नहीं दिखाई। उन्होंने कहा हम ऐसे अफगानिस्तान को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे जो किसी ताकत के जोर पर आए। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पॉलिसी दे रहे हैं पाकिस्तान की। उन्होंने कहा तालिबान को हर हालत में सियासी धड़े में शामिल होकर अफगान हुकूमत का हिस्सा बनना होगा, और फिर जितना भी जौन सा शरी, जौन सा निज़ाम, सब कुछ है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आए, उनकी असम्बली के तहत आए, उनके जरगे के तहत आए। ये पाकिस्तान ने क्लियर कर दी। अशरफ गनी की कन्फ्यूजन भी क्लियर हो गई। अगर अफगानिस्तान में आम पब्लिक थी जो काफ़ी पॉइजनड हुई थी, उसकी भी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई। आज के बाद इससे मुतल्लिक सोचना मेरा ख्याल है बुरी चीज़ है। और हाँ, तालिबान को अगर कोई थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन थी ना तो वो भी ख़त्म हो गई। अच्छा, मज़ीद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चाहता है, वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका की अमन की पॉलिसी अफगानिस्तान से मुतल्लिक में पाकिस्तान अमेरिका का पार्टनर बनना चाहता है, उसको कोई एतराज़ नहीं है, और इसीलिए हम तमाम कोशिशें भी कर रहे हैं तालिबान को टेबल्स पे ला के। मगर अमरीकी फ़ौजियों के इनखला के बाद जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बन रही है ना, हमें इससे मुतल्लिक बचना होगा। मज़ीद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यह कहा कि अब हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है तालिबान से मुतल्लिक, उनको पूरे सियासी धड़े के अंदर शामिल होकर आना होगा, यही अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल है। और हाँ, अब अशरफ गनी के पास एक मुद्दा आ गया जिसकी वजह से उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई थी ना, कि करना क्या है। जो बाइडन के पास 25 तारीख को जा रहे हैं, अब मेरा ख्याल है उनके पास तसल्ली और तशफ़ी है कि करना क्या है। पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर हो गई है, मुनाफरत ना फैलाएं, इंडियंस का जो असर व रसूख है ना मोदी का, उससे निकलें बाहर। ये इस खित्ते के अंदर अमन और सुकून और तमाम ताकतों का मिल के
अफ़गानिस्तान की अवाम को डिलीवर करना है। यही पाकिस्तान का स्टांस है और मेरा ख्याल है किसी मुहिब वतन अफ़गानी का भी यही ज़्यादा स्टांस है। तो मेरा ख्याल है कि खुशी जो काबुल के अंदर है ना, ये होना बनती थी, बहुत ज़रूरी थी। और किसी को कन्फ्यूजन है अब तालिबान से मुतल्लिक और या अफ़गान किसी धड़े से मुतल्लिक, तो उसको भी बिल्कुल क्लियर करें। और हाँ, मेरा ये स्टांस और स्पेशली ये वीडियो पसंद आई तो उसको शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।